तो दोस्तों पीस मेकर सीजन 2 का एपिसोड 4 भी आ चुका है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड 4 शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहां हम क्रिस को उसके भाई और डैड के साथ देखते हैं। और यहाँ देखने से लग रहा था कि ये लोग जंगलों में शिकार करने के लिए आए हैं। और यहाँ क्रिस के डैड को लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है, तो वो उस तरफ गोली चला देते हैं, जो कि जा करके किसी को लगती भी है, जिसकी चीखें सुन के इन्हें लगता है कि शायद ये कोई जंगली जानवर होगा। पर जब ये लोग उस जगह जा करके देखते हैं तो वहाँ पे कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि कोई एलियन लाइक क्रीचर था, जिसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस था। लेकिन यहाँ क्रिस के डैड उस क्रीचर को मार देते हैं। और इसी सीन के अंदर दिखाया जाता है कि इन लोगों को वो पोर्टल जंगल के अंदर मिलता है, यानी कि वो पोर्टल उसी जीव का था जिसे क्रिस के डैड ने मार दिया। यानी इस पोर्टल को उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि अभी तक की हम लोगों को लग रहा था कि ये पोर्टल क्रिस के डैड ने ही बनाया है। जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम लोग देखते हैं कि जॉन आर्कस के लोगों के साथ क्रिस के घर आ रहा था। और यहाँ वो चुपके से क्रिस को एक मैसेज कर देता है, जिसमें वो लिखता है कि आर्कस के लोग उसके घर पे आ रहे हैं और यहाँ वो सबसे पहले क्रिस की ईगल को अपना शिकार बनाएंगे। वहीं हम क्रिस को देखते हैं, जिसका नशा उतरने के बाद वो अपने घर में देखता है कि उसके घर के अंदर काफी सारी तबाही मची हुई है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये सारी तोड़फोड़ ईगली ने की है। लेकिन कुछ ही देर के बाद क्रिस को जॉन का मैसेज मिलता है, जिसे देखते ही क्रिस फौरन ही उस डिवाइस को उस जगह से निकाल लेता है, जिससे कि वो पोर्टल खुल सकता था। और वो उसे लेकर के अपने घर से बाहर भाग जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि आर्कस के लोग क्रिस के घर के अंदर घुस चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस भागते हुए रिप जैगर से टकरा जाता है और यहाँ इन दोनों के बीच एक अच्छी फाइट होती है। लेकिन जैगर के साथ लड़ते हुए क्रिस जैगर के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि उस हल्के फुल्के छोटे से जैगर का पूरी तरह से भरता तो नहीं बनता, लेकिन हाँ वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन उस ईगल हंटर के साथ था और जैसे ही उस हंटर को ईगली दिखता है वो उसके ऊपर फौरन ही अपना निशाना साध लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ईगली को गोली मारे, जॉन उसे इतनी जोर का धक्का देता है कि उसका सिर सीधे जाकर पत्थरों से टकरा जाता है और वो हंटर इस जगह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्कस के लोग उस डोर तक की पहुंच चुके थे, लेकिन उस डोर को ओपन करने का कोड इनके पास नहीं था। और इस दरवाजे को खोलने के लिए वो एजेंट जॉन को बुलाने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि जॉन उस ईगल हंटर को उठाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। और यहाँ जॉन उससे बताता है कि तुम उस ईगल को मारने वाले थे, लेकिन तभी एक दूसरे ईगल ने आकर के तुम पे हमला कर दिया। और ये बोलकर जॉन ने ईगली के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी, क्योंकि उस हंटर को लगता था कि ईगल एक साथ नहीं रहते। इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि ये ईगल सारे ईगलों का किंग है। और यहाँ वो बताता है कि इस ईगल को तो मारना उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। वहीं क्रिस एडेबाया को मैसेज करके मदद के लिए बुला लेता है। वहीं जॉन को उस दरवाजे को ओपन करने के लिए अंदर बुलाया जाता है, जहां वो कहता है कि अपने टूल्स के बिना वो इस दरवाजे को नहीं खोल सकता। और उन टूल्स को लेने के लिए वो अपनी वैन के अंदर जाता है। और यहाँ वो मौका पाकर क्रिस को कॉल लगाकर सब बता देता है, जिस पर क्रिस उससे कहता है कि जो कुछ भी हो जाए, जॉन को उस दरवाजे को जल्दी खोलने की जरूरत नहीं है और वो जितना हो सके उन लोगों का टाइम वेस्ट करे। यानी सीधे तौर पर वो दरवाजा देर में खोलने को कहता है। जिसके बाद अब क्रिस एडेबाया को बताता है कि आखिर अब चल क्या रहा है, जिसमें वो कहता है कि उसे उस पोर्टल के अंदर एक दरवाजा मिला, जो कि सेम उसके ही दरवाजे जैसा था। और वहां पे पीस मेकर के हेलमेट भी रखे हुए थे। और जब यहाँ क्रिस ने उस दरवाजे के अंदर अपने डैड का कोड डाला तो वो दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर जाने पे क्रिस को उसके डैड जिंदा दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पे एडेबाया एक नई ही चीज बता देती है। और यहाँ वो बोलती है कि क्योंकि क्रिस एक ट्रॉमा से गुजर रहा था, जिसमें उसके डैड को खोने का गम भी था, इसी चक्कर में उसे लगा होगा कि वहाँ उसके डैड जिंदा हैं। और यहाँ पे वो ये भी कहती है कि वो रियलिटी असल में रियल नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का एक भ्रम है। लेकिन क्रिस उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जिसके बाद क्रिस बीच जंगलों में बने एक घर के अंदर जाता है और यहाँ वो उस पोर्टल को सेटअप करने लगता है। इस जगह हमें समझ में आता है कि आखिर ये पोर्टल काम कैसे करता है। यानी कि इस जगह पे वो जो डिवाइस था वो एक तरह का रिसीवर जैसा था, जिसे जिस जगह भी लगा दो, यानी कि जिस भी दरवाजे में लगा दो, वहां पे वो पोर्टल खुल जाता था। और जिस जगह पे पहले वो पोर्टल था उस जगह पे वो बंद हो जाता था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉन उस दरवाजे को खोलने पहुंच चुका था, लेकिन जैसा कि क्रिस ने उससे कहा था, यहाँ पे वो इन लोगों का टाइम बर्बाद करना शुरू कर देता है और उस दरवाजे को खोलने में इतनी देर लगा देता है कि क्रिस दूसरी तरफ उस पोर्टल को पूरी तरह से सेटअप कर देता है और उस पोर्टल को इस जगह से शिफ्ट कर देता है।
और जब जॉन उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ बस स्टोर रूम था। और ये बात जानने के बाद रिक फ्लैग सीनियर का दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अब इस चीज के मिलने के बाद ये लोग क्रिस को जेल के अंदर वापस डाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेन यूनिवर्स की अमेलिया को देखते हैं, जो कि अब गुस्से में कतई बावड़ी हो चुकी थी और यहाँ वो एक आदमी से फाइट कर रही थी। यानी कतई इसने फाइट क्लब बना दिया है अपना, और अब इसे मर्दों के साथ फाइट करने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद अमेलिया अपने घर जाती है और यहाँ उससे मिलने के लिए रिक फ्लैग सीनियर आता है, जो कि अमेलिया को एक ऑफर देता है कि अगर वो पीस मेकर को पकड़ा दे तो उसे उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और उसके बाद हम देखते हैं क्रिस और एडेबाया को, जहाँ क्रिस बताता है कि उसे एक ऐसी रियलिटी मिली है जहाँ अमेलिया उसे पसंद करती है। और इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उसका भाई भी जिंदा है और उसके डैड भी यहाँ उससे नफरत नहीं करते, और उसके हिसाब से तो वो यूनिवर्स उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट था, तो वो इस वक्त वहीं जाना चाह रहा था। लेकिन उसके बाद एडेबाया क्रिस से पूछती है कि क्या उसने अपनी खुद की कॉपी देखी, तो क्रिस बताता है कि हाँ मैंने देखी और उसे मार भी दिया। जिसे सुनकर एडेबाया काफी हैरान होती है और यहाँ वो क्रिस से कहती है कि उस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो उस दूसरे क्रिस का है। यहाँ तक कि अमेलिया भी उस दूसरे क्रिस को पसंद करती है। और एडेबाया की ये सारी बातें क्रिस को सीधा हर्ट करती हैं और वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि क्रिस मैसेज करके अमेलिया को मिलने बुलाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेलिया के घर के बाहर रिक फ्लैग अभी भी था और यहाँ इन्होंने जॉन का फोन भी छीन लिया था। यानी इन्हें समझ में आ चुका था कि इनका प्लान अभी तक की जिस जिस जगह पे भी फ्लॉप हुआ है उसके पीछे जॉन का हाथ है। जिसके बाद अमेलिया बाहर आती है और इन्हें सब बता देती है कि क्रिस ने उसे मिलने बुलाया है। और एपिसोड एंड होते होते हम देखते हैं कि एक तरफ वो हंटर एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे कि उसके माथे पे एक ईगल का साइन बन जाता है और उसके पास ऐसी पावर आ जाती है कि वो ईगली को कहीं से भी बैठ करके देख सकता था और उसे पता चल जाता है कि आखिर इस वक्त ईगली और क्रिस किस जगह पे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस अमेलिया से मिलने निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन, और इसमें एक चीज जो नई सामने आई वो ये थी कि ये पोर्टल क्रिस के डैड का नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में हमें वो जीव जरूर दिखेगा जिसका ये पोर्टल ओरिजिनली है। अब वो कौन हो सकता है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से इसे दिखाया गया है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस पोर्टल का भी रोल काफी बड़ा होने वाला है। तो खैर गाइज ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।